नमस्कार भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जैसा कि हम जानते हैं, सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी को समर्पित व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच उनके पति की लंबी आयु के लिए जाना जाता है। तो आइए आज हम मंगला गौरी व्रत कथा को सुनते हैं। साथ ही हम इस व्रत की सरल पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब हम मंगला गौरी व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसने माता मंगला गौरी का व्रत किया था। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए व पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपनी जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसा इस व्रत की महिमा है। आइए अब हम मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि को जानते हैं। सावन मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र को धारण कर ले। माँ मंगला गौरी यानी पार्वती का एक चित्र अथवा प्रतिमा ले। फिर मंत्र का जाप करके व्रत का संकल्प ले। मंत्र यह है: मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धि श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहं करिष्ये। अर्थात मैं अपने पुत्र, पति, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, आटे से बनाया हुआ एक घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बातियां लगाई जा सके। फिर कुंकुमा गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठा प्रियाम गौरीम वंदे मंगलायाम। इस मंत्र को बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई का अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, धान्य जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।